क्राइस्ट फॉर लाइफ में आपका स्वागत है, जहां परमेश्वर का प्राचीन वचन आज आपके जीवन के लिए जीवित स्वर बन जाता है। उत्पत्ति की इस यात्रा में हमने देखा कि कैसे अंधकार से प्रकाश फूटा और गहरा जलराशि आकाश के नीचे फैल गई। अब हम तीसरे दिन पर पहुंचते हैं, एक ऐसा दिन जहां कुछ स्थिर, कुछ पवित्र उठने लगता है। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 9-13 हमें दिखाता है कि कैसे परमेश्वर ब्रह्म और जलराशि के बीच से सौंदर्य, जीवन और व्यवस्था को जन्म देते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे के जल एक जगह इकट्ठे हो जाएं और सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हुआ। कल्पना कीजिए, घूमती असमाप्त जलराशि का उठती है, फिर अलग हो जाती है। एक स्वर बोलता है, ओ र। अचानक लहरें पीछे हटती हैं, जल प्रवाह झुक जाते हैं और भूमि दृढ़, अडिग, शाश्वत उभर आती है। यहाँ जो इब्रानी शब्द है यबाशा, इसका अर्थ केवल सूखी जमीन नहीं, बल्कि ऐसा आधार है जिस पर खड़ा हुआ जा सके, जिस पर कुछ बनाया जा सके, जिस पर आशा रखी जा सके। परमेश्वर इकट्ठा कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, एक उद्देश्य यह के साथ व्यवस्थित कर रहे हैं। अब अराजकता सीमित हो गई है। ये केवल भूगोल नहीं, ये दैवीय स्थापत्य है। अब जीवन के उगने के लिए स्थान है और मानवता के चलने के लिए भूमि। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और इकट्ठे हुए जल को समुद्र। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर भूमि और समुद्र को नाम देते हैं, कहा जैसे उन्होंने प्रकाश और आकाश को नाम दिया था। नाम देना अधिकार दिखाता है, निकटता दिखाता है, संबंध दिखाता है। ये भूमि, अरेत्स और समुद्र यामिम कोई आकस्मिक वैज्ञानिक घटना नहीं है। ये उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित सृष्टियां हैं जिन्हें उनके रचयिता ने तो अच्छा कहा। प्राचीन सभ्यताओं के लिए सम छोटे उद्र एक राक्षस था, अराजक, खतरनाक, दिव्य। पर यहाँ उत्पत्ति में परमेश्वर जल से युद्ध नहीं कर रहे। वे बोलते हैं और जल आज्ञा मानता है। वो उन्हें सीमित करते हैं, नाम देते हैं और शासन करते हैं उस पर जिससे अन्य डरते थे। और यही हमारी आशा है, क्योंकि जब दुख की जलधाराएं उठती हैं, जब जीवन की बाढ़ हमें डुबो देती है, तब भी परमेश्वर का स्वर गूंजता है। भूमि प्रकट हो, उनकी प्रतिज्ञाओं की जमीन हमारे पैरों के नीचे उभर आती है। जब सब कुछ खोया लगता है, वो रास्ता बना रहे होते हैं, लेकिन वे वहीं नहीं रुकते। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हरी वनस्पति उत्पन्न करे, बीज देने वाले पौधे और बीज सहित फल वाले वृक्ष जो अपनी अपनी जाति के अनुसार पृथ्वी पर फल दे। और ऐसा ही हुआ। अब जीवन के चमत्कार की शुरुआत होती है। अभी प्राणी नहीं, परंतु हरियाली, मौन और प्रचुर वृद्धि। पहली जीवित वस्तुएं प्रकट होती हैं, ध्वनि के साथ नहीं, बल्कि मौन सामर्थ्य के साथ। बीज देने वाले पौधे, एसेव माजरिया जेरा, फल वाले वृक्ष, एट्स प्रीओसेव प्रील, एमिनो। प्रत्येक अपने भीतर गुणात्मक पुनरुत्पत्ति का रहस्य लेकर आता है। अपनी जाति के अनुसार जीवन अब एक लय में प्रवेश करता है, उगना, परिपक्व होना, गुणा करना। और परमेश्वर अपनी बुद्धि में पहले न पशु लाते हैं, न स्वर्गदूत, बल्कि बीज। छोटे, विनम्र, शांत, फिर भी अनंत संभावनाओं से भर ए हुए। परमेश्वर ने केवल भोजन नहीं बनाया, उन्होंने फल बनाए। केवल जीवन रक्षा नहीं, बल्कि मिठास। केवल जरूरत नहीं, बल्कि रंग, स्वाद और सुगंध से भरी एक बगिया। उन्होंने ऐसा संसार रचा जो पोषण करता है और आनंद देता है। इन पवित्र वचनों पर जब हम मनन करते हैं, तो हमें मसीही विश्वास की हर परंपरा से गहरी सच्चाइयाँ मिलती हैं। प्रारंभिक कलीसिया के पिताओं ने यहाँ पवित्रता की पहली झलक देखी कि भौतिक वस्तुएं आत्मिक रहस्य वहन कर सकती हैं। संत बेसिल महान ने चकित होकर कहा कि पृथ्वी ने तुरंत आज्ञा मानी और हरियाली को जन्म दिया। संत ऑगस्टीन ने यहाँ परमेश्वर की व्यवस्थित योजना को देखा। हर जाति उद्देश्य पूर्वक पुनरुत्पन्न होती है। आधुनिक विद्वान जॉन वॉल्टन यहाँ प्रयोजन की स्थापना देखते हैं, एक ऐसा संसार जो स्वयं को पोषण दे सके और पनपे। कैथोलिक सिद्धांत CCC 301 कहता है, परमेश्वर हर सृष्टि को बनाए रखते हैं और संभालते हैं। बीज में ये चमत्कार समाया है जो न केवल जीवित है,
बल्कि दूसरों को भी जीवित रख सकता है। संत थॉमस एक्विनास ने इस वर व्यवस्था में दैवीय बुद्धि का चिन्ह देखा। हर अंश एक उच्च उद्देश्य की सेवा करता है। ऑर्थोडॉक्स विश्वास, चाहे यूनानी हो या इथियोपियाई, पृथ्वी को एक गर्भ की तरह देखता है जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करती है और फल देती है। जैसे मरियम ने देहधारी वचन को अपने गर्भ में धारण किया, वैसे ही पृथ्वी ने अब सृष्टि का वचन धारण किया। ये पूजा स्वरूप है, ये पवित्र है, ये दैवीय भागीदारी है। प्रोटेस्टेंट सुधारकों मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन ने इसे परमेश्वर की वाचा की निष्ठा के रूप में देखा। लूथर ने लिखा, बीज किसान की मेहनत से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से बढ़ता है। जो परमेश्वर बीज उगाते हैं वही विश्वास को भी बढ़ाते हैं। ये है अनुग्रह की धीमी परंतु दृढ़ लय। और पृथ्वी ने हरी वनस्पति उत्पन्न की, बीज देने वाले पौधे अपनी जाति के अनुसार और बीज सहित फल वाले वृक्ष अपनी जाति के अनुसार। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और सांझ हुई और भोर हुआ, तीसरा दिन। ये पहला दिन है जिसमें 2 बार अच्छा कहा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को केवल व्यवस्था नहीं बल्कि उत्पादकता में, सौंदर्य में, गुणा में भी प्रसन्नता है। जीवन केवल अस्तित्व के लिए नहीं है, ये बढ़ने के लिए है। और यह सब हमें सीधे मसीह की ओर इंगित करता है। यीशु ही सच्चा बीज है, वो गेहूं का दाना जो धरती में गिरा, मरा और फिर बहुत फल लाया। यूहन्ना अध्याय 12 श्लोक 24। वे ही है वचन के बोने वाले न, ये जीवन के दाता, जीवन का वृक्ष जो मानवता की मिट्टी में रोपा गया और जिसका फल राष्ट्रों को चंगा करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 श्लोक 2। उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य सरसों के बीज के समान है, सबसे छोटा, फिर भी अनेक लोगों के लिए आश्रय बनता है। वे देहधारी वचन हैं जो मृत्यु में बोया गया, महिमा में उगाया। 30 दिन पुनरुत्थान की एक धीमी सी गूंज है। तो ये सृष्टि का तीसरा दिन आपसे क्या कहता है? ये कहता है, आप बढ़ने के लिए बनाए गए हैं। पवित्रता एक वीरता की तरह लगती है जब आपको यह महसूस होता है कि आपको परमेश्वर का खेत बनने के लिए बुलाया गया है। पाप की झाड़ियाँ, संदेह की चट्टानें, परमेश्वर उन्हें हटाते हैं ताकि कुछ पवित्र जड़ पकड़ सके। आप बंजर भूमि नहीं, एक प्रक्रिया में बगिया हैं। विनम्रता एक सामर्थ्य बन जाती है जब आप वृद्धि की धीमी प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। बीज रातों रात अंकुरित नहीं होता, लेकिन वो जीवित होता है। और आप भी दैवीय प्रक्रिया को स्वीकार करें। परमेश्वर को अपने अंदर कार्य करने दे। छिपे स्थानों में मसीह का स्वरूप बुद्धिमानी और महानता का प्रतीक बन जाता है जब हम सृष्टि की लय को प्रतिबिंबित करते हैं। हम प्राप्त करते हैं, हम बढ़ते हैं, हम फल लाते हैं, ताली बजवाने के लिए नहीं बल्कि आशीष देने के लिए। एक ऐसा संसार जहां शोर और गति की होड़ है, वहां परमेश्वर हमें गहराई और प्रचुरता की ओर बुलाते हैं। आए कुछ पल रुके और मनन करें। आपके जीवन में कहां परमेश्वर जल को इकट्ठा करके नई भूमि प्रकट करना चाहते हैं? कौन से बीज हैं जो उन्होंने आपके भीतर बोए हैं, जो अभी उगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? कौन सा फल है जिसे वो आपसे उत्पन्न करवाना चाहते हैं? जल्दी न करें, वचन को जड़ें जमाने दे, उगने दे, फल लाने दे अपने समय पर। अब एक प्रार्थना का क्षण। प्रभु, आप समस्त जीवन के सृष्टिकर्ता हैं। आज मेरे जीवन में अपना वचन बोले। जहां मैं डगमगा रहा हूं, वहां एक स्थिर नींव स्थापित करें। अपने सत्य का बीज मेरे भीतर बोए ताकि मैं आपके लिए बहुत फल ला सकूं। मुझे आपकी उत्तम सृष्टि का प्रतिबिंब बना दे। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करता है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो एक दृढ़ आधार की तलाश में है। यदि आपको प्रार्थना की जरूरत है तो हम आपके लिए यहाँ हैं। हमें लिखें christ4life143@gmail.com। हमें आपके साथ खड़े होने का सौभाग्य है। अगली बार हम उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 14-19 में आगे बढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने आकाश में दीपक रखे, समय और उद्देश्य का एक ब्रह्मांडीय कैलेंडर। तब तक उसका वचन बने आपका बीज, उसकी आत्मा बने आपकी वर्षा और आपका जीवन बने मसीह की एक फलदायक बगिया। जाएं और उसमें बहुत फल लाएं।